जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार प्रिय श्रद्धालु, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पावन भक्ति चैनल पर। माघ मास का यह दिव्य समय जब देवता भी पृथ्वी पर आकर पुण्य स्नान करते हैं। कहा जाता है माघ में किया गया यह दीपदान जन्म जन्मतार के पापों का नष्ट कर देता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास कथा अध्याय 6, एक ऐसी अद्भुत कथा जो हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए धन नहीं, केवल सच्ची श्रद्धा चाहिए। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में छिपा है एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन को कोई नई दिशा दे सकता है। तो आइए शांत मन से श्रद्धा से इस पावन कथा को श्रवण प्रारंभ करें। ओम नमो नारायण। माघ मास का पवित्र समय चल रहा था। शीतल हवा बह रही थी, नदियों का जल निर्मल और शांत था और प्रातः काल में आकाश देवताओं के आशीर्वाद से भरा प्रतीत होता था। ऐसा कहा जाता कि माघ मास में किया गया थोड़ा सा ही पुण्य अनंत फल देता है। इसी सत्य को प्रकट करने के लिए यह कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, संपत्ति नहीं, परंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु की प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करता, भगवान विष्णु का स्मरण करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी संतोष रखता। माघ मास का आरंभ हुआ। गांव में सभी लोग तीर्थ जाने, गंगा स्नान करने और बड़े बड़े व्रत करने की तैयारी करने लगे। धर्मदत्त का मन भी माघ स्नान में व्रत करने को व्याकुल था, परंतु उसके पास न तो वस्त्र थे, न अन्न, न ही दक्षिणा। एक रात में चिंतित मन से सो गया। स्वप्न में उसने एक दिव्य तेजस्वी पुरुष दिखाई दिया। उन्होंने मधुर स्वयं से कहा, हे धर्मदत्त, माघ मास में भक्ति का महत्व साधनाओं से अधिक होता है। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो छोटा सा कर्म भी महान फल देता है। धर्मदत्त की आंख खुल गई। उसके मन में एक नई आशा जाग उठी। अगले दिन माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। प्रातः काल में अंधेरा रहते ही धर्मदत्त नदी की ओर चल पड़ा। उसके पास केवल एक पुराना वस्त्र था, परंतु मन में दृढ़ निश्चय था। नदी किनारे पहुंचकर उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और ठंडे जल में स्नान किया। उसके शरीर कांप रहे थे, पर मन स्थिर था। स्नान के बाद उसने नदी किनारे से एक छोटा सा दीपक बनाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और बत्ती जलाई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। यह छोटा सा दीप मेरे श्रद्धा से मेरे अर्पण है, कृपा करके स्वीकार करें। उसी समय आकाश में अद्भुत प्रकाश हुआ। देवताओं का पुष्प वर्षा करने लगे। धर्मदत्त को कुछ दिखाई नहीं दिया, पर उसके हृदय में एक अद्भुत शांति भर गई। उसी गांव में एक धनपति सेठ भी रहता था। वह अत्यंत धनी था, पर अभिमान से भरा हुआ। वह भी माघ मास में स्नान करने नदी पर आया था, परंतु उसका उद्देश्य केवल दिखावा था। उसने महंगे वस्त्र, बड़े दीप और ढेर सारा दान किया, पर उसके मन में अहंकार था। सेठ ने धर्मदत्त को देखा और उपवास करते हुए बोला, अरे ब्राह्मण, इस एक छोटा सा दीप से क्या मिलेगा? पुण्य तो बड़े दान से मिलता है। धर्मदत्त ने नम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, पुण्य दान से नहीं, भाव से मिलता है। सेठ हंस पड़ा और चल गया। रात्रि में सेठ को भयंकर स्वप्न आया। उसने देखा कि यमदूत उसके बांधकर ले जा रहे हैं। वह भयभीत होकर चिल्लाने लगा। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तूने दान तो किया, पर अहंकार नहीं तोड़ा, इसीलिए तेरा पुण्य नष्ट हो गया। उसी स्वप्न में उसने धर्मदत्त को दिव्य विमान पर जाते देखा। उसके चारों ओर प्रकाश था।
सेठ जी का नींद खुल गई, वह कांप उठा। प्रातः काल वह सीधे धर्मदत्त के घर पहुंचा और उसके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे सच्चा मार्ग पर दिखाओ, सेठ ने रोते हुए कहा। धर्मदत्त ने कहा, अहंकार तोड़ो, भगवान का स्मरण करो और माघ मास का श्रद्धा से सेवा करो। सेठ से उसी दिन से अपने जीवन का मार्ग बदल दिया। उसने अभिमान त्याग दिया और सच्चे भाव से व्रत का दान और सेवा करने लगा। उस समय के बाद दोनों ने साथ में माघ पूर्णिमा का व्रत किया था, स्नान और दीप दान किया। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद दोनों का वैकुंठ लोक में प्राप्ति हुई। जय श्री हरि। प्रिय श्रद्धालु, आशा है कि माघ मास कथा अध्याय 6 आपके हृदय को स्पष्ट कर दिया होगा। यदि इस कथा को आपको श्रद्धा, शांति और भक्ति की अनुमति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने परिवार मित्रों के साथ साझा करें ताकि आपका पुण्य सभी तक पहुंच सके। यदि आपको ऐसी ही पावन व्रत कथा, माघ मास की संपूर्ण कथा और सनातन धर्म से जुड़ा ज्ञान निर्भीक रूप से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखिए ओम नमो नारायण ताकि हमें ज्ञात हो कि आप भी भक्ति ज्ञान में हमारे साथ हैं।